दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम सभी पपीता खाते ही हैं, हर घर में पपीता तो आता ही है। वैसे पपीता खाने में अच्छा भी लगता है और उसके शारीरिक फायदे भी हैं। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग पपीता तो खाते हैं, लेकिन उसके जो बीज होते हैं ना, उसे हम कूड़े में फेंक देते हैं क्योंकि हमें इसके फायदों के बारे में नहीं पता होता। आज की इस वीडियो में आपको पपीते के बीजों के फायदों के बारे में बताने वाला हूं, इसके प्रयोग के बारे में बताने वाला हूं, यानी किन किन बीमारियों में यह फायदेमंद है, ये सारी ही जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। आप इसके फायदे एक बार जान लोगे ना, तो ये आपको सोने से भी महंगे लगेंगे। यानी कि इसका प्रयोग करके आप असाध्य बीमारियों का भी इलाज कर सकते हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पपीते को काट कर इसके अंदर के बीजों को निकाल लेना है और इन बीजों को छांव में सुखा लेना है। जी हाँ, छांव में, इसे डायरेक्ट धूप में नहीं सुखाना है। छांव में सुखा लेने के बाद इसका पाउडर बना लेना है और इसे किसी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख देना है। अब इसका सेवन कैसे करना है, इसके बारे में तो मैं बताऊंगा। सबसे पहले जानते हैं इसके फायदों के बारे में। अगर आप डायबिटीज पेशेंट हैं, अपने शुगर को नॉर्मल रखना चाहते हैं, तो आपके लिए पपीते का बीज बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, डायबिटीज यानी कि मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके शरीर में इंसुलिन के हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है। हमारा पेनक्रियाज इंसुलिन के हार्मोन्स को बनाना कम कर देता है, जिस वजह से शरीर में शुगर का लेवल बढ़ जाता है और डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें डायबिटीज है। अब सोचिए जरा, आपके पेनक्रियाज ने इंसुलिन को बनाना कम क्यों कर दिया? क्योंकि आपने वो चीजें खाई ही नहीं जो आपके पेनक्रियाज को चाहिए थी। जब आप पपीते के बीजों का सेवन करोगे ना, तो इससे आपके पेनक्रियाज को ताकत मिलेगी और आपका पेनक्रियाज इंसुलिन ज्यादा बनाएगा। ज्यादा हार्मोन बनेंगे तो इससे ऑटोमेटिकली शुगर का लेवल मेंटेन रहेगा। आपको बाहर से इंसुलिन लेने की या फिर दवाइयां लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 3 से 4 महीने पपीते के बीजों का पाउडर सेवन करने से आप डायबिटीज को जड़ से खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगले फायदे की बात की जाए तो आप कैंसर जैसी घातक बीमारी से भी आप इससे बचे रहेंगे, क्योंकि पपीते के बीजों में एंटीऑक्सीडेंट गुण मौजूद होते हैं जो हमें अनेक प्रकार के कैंसर जैसे ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और फेफड़ों के कैंसर से लड़ने में मदद करते हैं। अगर आप चाहते हैं आपको या फिर आपके घर में किसी को कैंसर ना हो, तो आपको लगातार 2 से 3 महीने पपीते के बीजों का पाउडर का सेवन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, हर एक के शरीर में कैंसर सेल्स होते हैं। क्या आपको पता है कि कैंसर सेल्स को बढ़ने से हमारे शरीर खुद ही रोकती है? क्योंकि हमारी बॉडी का ऑटोमेटिक ये मैकेनिज्म होता है। जब हमारी बॉडी में कैंसर सेल्स बढ़ते हैं तो हमारी बॉडी उस सेल्स को तोड़ देती है और उस एनर्जी को यूज कर लेती है। लेकिन कभी कभार ये सेल्स इतनी स्पीड से बढ़ते हैं कि हमारा जो शरीर है इतनी कैपेबल नहीं होती उन सेल्स को खत्म कर पाए। जी हाँ, तो ऐसे में कैंसर हो जाता है और उस जगह पर ट्यूमर हो जाता है। तो अगर आप कैंसर से बचना चाहते हो तो अपने शरीर को ताकत देने की जरूरत है और इसके लिए पपीते के बीजों का इस्तेमाल हमारे बताए हुए तरीके से जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आप हार्ट अटैक जैसे भयंकर बीमारियों से बचने के लिए भी पपीते के बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता है हार्ट अटैक आता क्यों है? बहुत से लोग तो दिल से जुड़ी बीमारियों का वजह ही नहीं समझ पाते हैं और अपने लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। कुछ लोगों के दिल की हालत तो इतनी खराब हो जाती है कि उन्हें हार्ट ही ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। आपको बता दूं कि हमारे हार्ट का काम होता है खून को पंप करना। जब हमारे खून में खराबी होगी या खून गाढ़ा होगा, तभी आपके हार्ट को ज्यादा लोड पड़ता है, जिस वजह से हार्ट खराब होने लग जाता है। इसके लिए आप शरीर की तरफ ध्यान दें और खून में खराबी ना होने दें, खून को गाढ़ा ना होने दें। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो भी हम खाते हैं उन चीजों से खून बनती है, इसलिए आपको अच्छी चीजें खानी है। अगर अच्छा खाएंगे तो खून भी अच्छा बनेगा और खून अच्छा होगा तो हार्ट हेल्दी रहेगा। इसका किडनी पर भी दोस्तों बैड इफेक्ट पड़ता है। किडनी का काम है खून को प्यूरिफाई करना। अगर अब खून गंदा होगा तो किडनी में स्टोन्स पैदा होंगे। तो ऐसे में आप डाइट की तरफ ध्यान दें। अगर आप कोई भी चीज खा रहे हैं तो पहले ये सोचें कि क्या ये आपके हेल्थ के लिए अच्छी है। अगर अच्छी है तभी खाएं। इसके अलावा अगर आप जोड़ों के दर्द से राहत पाना चाहते हैं, आपके घुटनों में बहुत दर्द रहता है, चल फिर नहीं पा रहे हैं, तो आप पपीते के बीजों का पाउडर का सेवन जरूर कीजिएगा। इससे आपके जोड़ों का दर्द ठीक होने लग जाएगा और देखेंगे कि आपको चलने फिरने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप आराम से चल फिर सकेंगे, साथ ही हड्डियां भी आपकी मजबूत हो जाएगी। भयंकर से भयंकर अर्थराइटिस से भी आप छुटकारा पा सकते हैं। इसके साथ ही पपीते के बीजों में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो शरीर में किसी भी प्रकार की सूजन और जलन को कम करते हैं। इसके अलावा पपीते के बीज में एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं जो हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करते हैं, पेट में गैस, एसिडिटी को खत्म करते हैं, फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियों से लड़ने में भी मदद करते हैं। यहां तक कि ये दोस्तों हमारे वजन को भी कम करते हैं। अगर आप मोटापे से परेशान हो चुके हैं और आप वजन को कम करना चाहते हैं तो किसी भी तरह के सप्लीमेंट्स की या फिर किसी भी तरह की डाइटिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पपीते के बीजों का पाउडर आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाएगा और आपकी कैलोरीज बहुत ही तेजी से बर्न होगी, जिससे आपका वजन बहुत तेजी से कम होगा।
2 से 3 महीने में आप 8 से 10 किलो वजन पपीते के जरिए खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगले फायदे की बात की जाए तो अगर आपके शरीर में कफ की प्रॉब्लम है तो उसमें भी यह पपीते के बीज काफी मदद करते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम में पपीते के बीज बेहद ही फायदेमंद होंगे। तो दोस्तों, आप अपने डाइट में पपीता और पपीते के बीजों को जरूर शामिल करें। इसके अलावा अगर आपके आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है, आप अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पपीते के बीजों का पाउडर गुनगुने पानी के साथ जरूर लेना चाहिए। यह पाउडर आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ा देगा और अगर आपकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ है ना, तो चश्मे की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अगर आप पपीते के बीजों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि इसका नेचर बहुत गर्म होता है जो कम पानी पीने से बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। वैसे इसका सेवन आप गर्मी का मौसम में भी कर सकते हैं, लेकिन बस पानी का ध्यान रखिएगा। चलिए अब जानते हैं पपीते के बीजों का इस्तेमाल कैसे करना है। आप पपीते के बीजों का पाउडर 1 चम्मच लीजिएगा और 1 कप गुनगुना पानी लीजिएगा। पाउडर का फांकी लेकर ऊपर से 1 कप गुनगुना पानी पी लीजिएगा, या फिर पानी में घोलकर भी आप इसे ले सकते हैं। इस दवाई को ले रहे हैं तो परहेज करना भी जरूरी है। अगर परहेज की बात की जाए तो अगर आप चाय या फिर कॉफी ज्यादा पीते हैं तो आपको इन चीजों को कम करना चाहिए। पपीते के बीजों का इस्तेमाल गर्भवती महिलाएं व छोटे बच्चों को नहीं करना है, यह उनके लिए नुकसानदायक होता है। और पपीते के बीजों के पाउडर का इस्तेमाल आपको लगातार 4 दिनों तक करना है। उसके बाद 4 दिन गैप देना है और फिर 4 दिन गैप देने के बाद वापस से आपको 4 दिन लेना है। यानी कि ऐसा आपको 2 से 3 महीने तक इसका सेवन करना है। तो इस तरह सेवन करेंगे तो आपको सारे फायदे मिलेंगे। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। ये वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि और भी लोग इस जानकारी का फायदा उठा सके। धन्यवाद।